हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। पीवाईक्यू के क्रम में आज हमारा दूसरा लेक्चर है, जो कि हम ज्योग्राफी की पीवाईक्यू कर रहे थे। तो दूसरे लेक्चर के आज पहले प्रश्न की तरफ हम चलते हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर प्रश्न के साथ उसकी अच्छी से अच्छी व्याख्या आपको दूं, ताकि न सिर्फ उस प्रश्न को बल्कि उसके से जुड़े हुए अन्य तथ्यों को और अन्य प्रश्नों को करने में भी आप सक्षम हो पाए। तो चलते हैं दूसरे लेक्चर के पहले प्रश्न की तरफ। कर निम्नलिखित में से भारत का कौन सा प्राचीनतम भाग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया? तो पूछ रहा है कि भारत जब बना था, भारत का पूरा जो क्षेत्रफल है, भारत का पूरा जो हिस्सा है, उसमें ऐसा कौन सा हिस्सा है जो सबसे प्राचीन है, ओल्डेस्ट है? ठीक है। अब कभी अगर पूछता है, ध्यान रखना, जो प्रायद्वीपीय भारत है ना, भारत का सबसे प्राचीन हिस्सा है। अब प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत ही आता है दक्कन का पठार, जो भारत के लगभग 8 राज्यों में फैला हुआ है। कितने राज्यों में? तो भारत के 8 राज्यों में कौन फैला हुआ है? दक्कन का पठार। अब ये 8 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। तो पहला राज्य क्या है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। फिर दूसरा मध्य प्रदेश। तीसरा छत्तीसगढ़। ठीक है। अब जाओगे तो कर्नाटक। कर्नाटक के अलावा तेलंगाना। तेलंगाना के साथ आंध्र प्रदेश। क्योंकि तेलंगाना से अलग हुआ आंध्र प्रदेश, तो लगभग जो चीज तेलंगाना में होगी वो आंध्र प्रदेश में भी होगी। हर चीज पे लागू नहीं होता, पर लगभग लगभग सारी बातों के लिए। फिर केरल। केरल के साथ तमिलनाडु। याद करने का क्रम में मैं आपको बताता हूँ कि पहले जैसे रखो मध्य प्रदेश। अब चलो पश्चिम से पूरब की तरफ। तो मध्य प्रदेश से आगे क्या पड़ेगा आपका? सॉरी, महाराष्ट्र से आगे क्या पड़ेगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हिस्सा क्या रहा है? छत्तीसगढ़। तो 3 ये हो गए। अब नीचे आओ, कर्नाटक। कर्नाटक के आगे क्या है? तेलंगाना। तेलंगाना का हिस्सा क्या रहा है? तेलंगाना का हिस्सा कौन सा? आंध्र प्रदेश। तो 3 और 3 6 हो गए। अब नीचे आओ, नीचे वाले हिस्से में केरल हो गया। तो केरल से जुड़ा हुआ कौन सा हिस्सा है पश्चिम में? पूरब में सॉरी, तो वो है तमिलनाडु। तो इस तरह से 8 राज्य हो गए। ठीक है। जब दक्कन के पठार का अपर्दन होता है, दक्कन के पठार का जब अपर्दन होता है तो किसका निर्माण होता है? काली मृदा का। तो जो काली मृदा का निर्माण हुआ वो किससे हुआ है? दक्कन के पठार से। ठीक है। अब दक्कन का पठार जो है लगभग 4,22,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। भारत के कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है? 4,22,000 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। दक्कन के पठार के बारे में जो भी जरूरी बातें हैं मैं आपको बता चुका हूँ। अपना नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो देख लेते हैं। कह रहा उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सारे फैले समतल के मैदान को क्या कहा जाता है? ठीक है। समतल के मैदान को क्या कहा जाता है वो हम देख लेते हैं। उत्तर भारत उप हिमालय के सहारे फैले समतल मैदान को कैसा? समतल मैदान। ठीक है। जो प्लेन, जो इंडिया है प्लेन जो मैदान है उसको क्या कहते हैं वो देख रहा है। तो जैसे आप देखोगे तो इनका एक क्रम होता है। जैसे क्या होता है? भावर, तराई, भावर, तराई, बांगर और खादर। ठीक है। भावर, तराई, बांगर और खादर। ये जब हम नदियां निर्माण करती हैं तो इसी क्रम में करती हैं, बांगर और खादर। भावर, तराई, बांगर और खादर। जब नदियां अपने साथ जो जलोढ़ मिट्टी लेके आती हैं, मिट्टी के निर्माण क्रम में जो मैदान कौन बनाएगा? नदियां बनाएंगी। नदियां क्या लेके आ जाए? उपजाऊ मिट्टियां लेके आती हैं, तो एक समतल मैदान बनाती हैं, जो हमारे पश्चिम में पंजाब से लेकर पूरब में कहाँ तक फैला हुआ है? अरुणाचल प्रदेश, असम तक फैला हुआ है। तो ये जो मैदान है, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र, सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा बनाया गया। इसी के क्रम में इसको 4 हिस्सों में बांटा जाता है। कौन सा? भावर, तराई, बांगर, खादर। तो भावर उस क्षेत्र को कहते हैं जहाँ पे नदियों द्वारा पूर्व में बहुत पहले कंकड़ पत्थर ला के जमा कर दिए गए हैं। अब जब नदियां इस क्षेत्र में प्रवेश करती हैं, भावर प्रदेश में, तो क्या होता है कि वो इतनी विशाल होते हैं कंकड़ पत्थर उनके, कि नदियां उनके नीचे से बहती हैं। तो बहती हुई नदियां हमें दिखती नहीं है। तो कभी कभी क्या लगता है कि नदियां यहाँ पे आकर गायब हो जाती हैं। पर जैसे ही नीचे रिश्ते रिश्ते नदियां आगे पहुंचती हैं तो पड़ता है कौन सा क्षेत्र? तराई। जो भावर प्रदेश में नदियां गायब हो जाती हैं, तराई प्रदेश में क्या होती हैं? वो दिखने लगती हैं। ठीक है। फिर उसके आगे पड़ता है हमारा बांगर प्रदेश, फिर पड़ता है खादर। तो जब नदियां आती हैं तो कई क्षेत्रों में बाढ़ लेके आती हैं और कई क्षेत्रों में बाढ़ नहीं लाती हैं।
तो बाढ़ के क्रम में क्या होता है, जब बाढ़ आएगी तो नई मृदा भी आएगी, तो नई मृदा के मैदान को क्या कहता है, खादर कहा जाता है। और ऐसे क्षेत्र जहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ नहीं आती है, अर्थात नई मिट्टी का जवाब नहीं होता, उसको कहते हैं बांगर प्रदेश। तो खादर क्या है, नवीन नवीन जलोढ़ मृदा का मैदान। कैसा है पूछता है, तो नवीन जलोढ़ मृदा, नवीन जलोढ़ मृदा, ठीक है। और ये पुरानी जलोढ़ मृदा, पुरानी जलोढ़ मृदा। तो पूछता है नवीन जलोढ़ मृदा के मैदान को क्या कहा जाता है, तो खादर कहा जाता है। तो खादर क्या है, नवीन जलोढ़ मृदा, अर्थात यहाँ पे प्रत्येक वर्ष बाढ़ द्वारा नई मिट्टी का जमाव होता है। कहने के लिए साधारण भाषा में इन क्षेत्रों में लगभग हर वर्ष बाढ़ आती है, और बाढ़ के साथ क्या आता है, नई मिट्टी, जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो इनके साथ साथ बहकर आती है, ठीक है। तो एक क्रम कभी कभी पूछ लेता है, ध्यान रखना आप, उत्तर से दक्षिण क्रम है ये, ठीक है। कभी कभी लगाने को पूछे तो भावर, तराई, बांगर और खादर, ठीक। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भावर। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। निम्न प्रदेशों में से किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित हैं। इलायची पहाड़ी मतलब कार्डामम पहाड़ी, कार्डमम इलायची की स्पेलिंग होती, इंग्लिश होती है, तो वही पूछ रहा है कि कार्डमम पहाड़ी कहाँ स्थित है। निम्न प्रदेशों में किस प्रदेश में इलायची पहाड़ियां स्थित है। कौन सी पहाड़ियां, इलायची पहाड़ी, इलायची पहाड़ी। तो इलायची पहाड़ी के विषय में मैं आपको बता दूं कि इलायची पहाड़ी जो है वो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, ठीक है। तो इसका केरल में भी स्थित है और तमिलनाडु में भी स्थित है। हालांकि इस प्रश्न का जो आयोग ने जवाब दिया है जो है तमिलनाडु, पर ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हिल है, कार्डमम हिल, उसी में पाई जाती है कार्डमम पहाड़ियां, ठीक है। तो कार्डमम पहाड़ियां कहाँ पाई जाती है, तो केरल और केरल और तमिलनाडु की सीमा पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है वो देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है। छोटा नागपुर पठार का हिस्सा कौन सा नहीं है। तो छोटा नागपुर पठार भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है, पहले वो देख लेते हैं। अगर वो हमें पता लग जाएगा तो उसी में से एक नहीं होगा। तो छोटा नागपुर पठार कितने राज्यों में फैला है ये देखते हैं। तो पहला पश्चिमी बंगाल में फैला है, छोटा नागपुर पठार कहाँ फैला है, पश्चिमी बंगाल में फैला है, ठीक है। फिर झारखंड में भी उसका हिस्सा पाया जाता है, झारखंड और उड़ीसा, ये तीन राज्यों में छोटा नागपुर पठार का हिस्सा पाया जाता है। अच्छा, अर्थात छोटा नागपुर पठार का विस्तार किन राज्यों में है, तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा। अब इनमें कौन सा हिस्सा नहीं है, तो बिहार नहीं है, झारखंड आपको यहाँ मिल जाता है, उड़ीसा यहाँ मिल जाता है, पश्चिम बंगाल यहाँ मिल जाता है। तो छोटा नागपुर पठार का अगर कोई हिस्सा नहीं है तो वो कहाँ पे है, तो वो बिहार नहीं है, ठीक है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेटू। ये तो अभी हो गया। पांचवा प्रश्न, मेघालय प्लेटू इज अ पार्ट ऑफ द, क्या मेघालय का पठार किसका हिस्सा है। तो मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, तो वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा कैसे कहोगे सर, आपने तो बताया था कि जो नीचे का हिस्सा है हमारा वो प्रायद्वीपीय पठार है। और क्या हुआ था, जो गंगा है, सिंधु है, ब्रह्मपुत्र, सारी नदियां हैं, इन्होंने क्या किया, जमाव लाके मेघालय के पठार को जो प्रायद्वीपीय भारत के हिस्से से अलग कर दिया है। पर वो हिस्सा जब भारत निर्माण के क्रम में देखा जाएगा तो आपको पता लगेगा कि जो प्रायद्वीपीय पठार का जो हिस्सा है, प्रायद्वीपीय भारत का जो हिस्सा है, वो मेघालय का हिस्सा भी है। तो लेकिन बीच में क्या हुआ है, तो बीच में नदियों द्वारा अपना जो गाद है, मिट्टी है, जमाव के कारण उसको अलग सा ऐसा लगता है कि वो अलग हिस्सा है, पर है वो उसी का हिस्सा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या होता है, मेघालय का पठार किसका हिस्सा है, तो प्रायद्वीपीय खंड का हिस्सा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ अक्साई चिन्ह। अक्साई चिन्ह का कौन सा भाग है, ठीक है। अक्साई चिन्ह कहाँ पड़ेगी ये देखते हैं, उसी से पता लग जाएगा। अक्साई चिन्ह भारत चीन, भारत चीन के बीच विवादित क्षेत्र है। क्या है, विवादित क्षेत्र,
कैसा क्षेत्र है? विवादित क्षेत्र है। इसका कौन सा हिस्सा पड़ता है? तो वो है लद्दाख का पठार। तो निम्नलिखित में कौन सा भाग अक्साई चीन का भाग है? तो वो है लद्दाख पठार। लद्दाख पठार क्या है? अक्साई चीन का एक हिस्सा है, ठीक है। और अक्साई चीन का मतलब क्या है? अक्साई चीन जो है भारत और चीन के बीच विवादित क्षेत्र है, मतलब इस क्षेत्र को लेकर दोनों के बीच में अक्सर विवाद देखने को मिलता है। कह रहा है द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन द इंडिया इज, भारत में प्राचीन पर्वत, भारत में सर्वाधिक प्राचीन पर्वत पूछ रहा है, सर्वाधिक प्राचीन। तो सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है? अरावली पर्वत। अरावली पर्वत भारत का सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। मैंने अरावली के बारे में आपको लास्ट लेक्चर अर्थात कल बताया था कि अरावली पर्वत क्या है। वो गुजरात के पालनपुर से स्टार्ट होती है, राजस्थान हरियाणा होते हुए दिल्ली तक जाती है और लगभग 800 किलोमीटर के एरिया में ये फैली हुई है, ठीक है। और ये क्या है, कितने राज्यों में? तो गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। और ये भारत का सबसे प्राचीन पर्वत है, ठीक है। और इसी की सबसे ऊंची जो शिखर गुरु शिखर है जो राजस्थान में पड़ती है, इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछ लेता है कभी कभी। तो अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गुरु शिखर, जो कि कहाँ पे स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। कह रहा है आफ्टर केटू विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया। केटू के बाद भारत की कौन सी ऊंची चोटी है? तो केटू के बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन द्वितीय सर्वोच्च पर्वत है? ये देखो कौन सा द्वितीय। द्वितीय का मतलब, इसका मतलब भारत की पहले भी कोई सबसे ऊंची चोटी होगी। इसमें दो प्रश्न ट्विस्ट आते हैं। कहता है कि अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछता है तो वो है केटू, गॉडविन ऑस्टिन। पर दूसरा प्रश्न क्या है? भारत में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी तो हो जाती है कंचनजंगा। तो कह रहा है केटू के बाद निम्नलिखित में से भारत की कौन सी ऊंची चोटी है? तो वो हो जाती है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो यह सिक्किम में है। कंचनजंगा कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में, ठीक है। अब देख लेते हैं। तो पहले तो कितनी, तो ये दुनिया की कंचनजंगा दुनिया की थर्ड हाईएस्ट पीक है। कौन सी? तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। तो पहली कौन सी हो जाएगी? पहली हो जाएगी एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी। दूसरी केटू, इसको क्या कहते हैं? गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, इसको किस नाम से और जाना जाता है? गॉडविन ऑस्टिन। और तीसरी कौन सी ऊंची पड़ जाए? कंचनजंगा, कंचनजंगा, ठीक। तो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट है। लेकिन भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, क्योंकि भारत में स्थित है। पर भारत की अगर पूछता है तो वो कौन सी हो जाएगी? केटू, गॉडविन ऑस्टिन, ठीक है। तो कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सर्वोच्च ऊंची चोटी है और भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, ठीक है, केटू के बाद। और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि धूपगढ़ इज द हाईएस्ट पीक। धूपगढ़ किसका सर्वोच्च शिखर है? पूछ रहा है। तो धूपगढ़ किसका सर्वोच्च शिखर है? धूपगढ़ सर्वोच्च शिखर किसका? सतपुड़ा श्रेणी का, ठीक है। अब सतपुड़ा श्रेणी कहाँ पड़ती है देख लेते हैं। तो ये नर्मदा के दक्षिण में, नर्मदा के दक्षिण में और ताप्ती के उत्तर में, ताप्ती के उत्तर में। तो ये जो मैदान पड़ता है कौन सा? ये, ठीक है, ये। तो ये कौन सा पहाड़ी है? तो इसको कहते हैं सतपुड़ा पहाड़ी। और सतपुड़ा पे ही कौन सी सतपुड़ा पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो वो धूपगढ़ है, ठीक है। और ये सतपुड़ा पहाड़ी किसके? तो विंध्य पर्वत के समानांतर स्थित है। पूछता है कभी कभी किसके? विंध्य पर्वत के समानांतर, विंध्य पर्वत के समानांतर स्थित है, समानांतर, समानांतर स्थित है, ठीक है। सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? तो विंध्य पर्वत के समानांतर स्थित है। और ये मुख्य रूप से गुजरात है, गुजरात के बाद महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, इनमें विस्तार पाया जाता है। सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार कहाँ पाया जाता है? तो मुख्य रूप से गुजरात, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है? सतपुड़ा पहाड़ी का विस्तार पाया जाता है। और सतपुड़ा पहाड़ी कहाँ पड़ती है? तो नर्मदा के दक्षिण में और ताप्ती के उत्तर में, अर्थात नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच के हिस्से को क्या कहा जाता है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। इसको सात तह भी कहा जाता है, ठीक है। और ये चलते हुए कहाँ पे? मध्य प्रदेश से आगे क्या पड़ता है? छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में जाके क्या से
छत्तीसगढ़ में जाके छोटा नागौर पठार से मिल जाती है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो पूर्वी हिस्सा पड़ेगा उसी में जाके छोटा नागौर पठार से क्या हो जाएगी, तो मिल जाएगी, छोटा नागौर पठार से मिल जाती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। कह रहा है पटकाई की पहाड़ियां भारत को अलग करती हैं। तो पटकाई की पहाड़ियों के लिए आप देखोगे तो ये जो हिस्सा है हमारा भारत का, ठीक है, ये जो हिस्सा है इस यहीं के इससे साथ में जुड़ती हुई कौन से देश निकलता है हमारा, कौन सा देश निकलता है, तो ये है म्यांमार। म्यांमार, ठीक है। और यहाँ पे ये जो हिस्सा है हमारा पूर्वोत्तर भारत, ये कौन सा है, पूर्वोत्तर भारत, पूर्वोत्तर भारत। तो पूर्वोत्तर भारत के साथ जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित पहाड़ी है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम, पटकाई पहाड़ियां। और ये किससे अलग करती हैं, तो ये करती हैं म्यांमार से अलग। ठीक है, ये म्यांमार से। इसके हिस्से में आप देखोगे तो गारो खासी जयंतिया भी इसी की है, पटकाई बूम भी इसी का हिस्सा है। ठीक है, तो ये देख लेना पटकाई बूम कहाँ पे स्थित है, तो ये पूर्वोत्तर भारत में है। और पूर्व भारत के आप देखोगे तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 राज्यों में फैली रहती है। कौन कौन से, पटकाई बूम नागालैंड, मणिपुर, मेघालय और मिजोरम, ये 4 राज्यों में विस्तार इसका पाया जाता है। मैच लिस्ट फर्स्ट, लिस्ट सेकंड एंड सेलेक्ट करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड। आपको मैचिंग वाला सवाल दिख रहा है, इसको हम चलते हैं करते हैं, इससे हिंदी की तरफ चलते हैं, पता लग जाएगा इसका सही आंसर क्या है। ठीक, मैंने अभी आपको बताया था कि तमिलनाडु में कौन सी पड़ेगी, तो नीलगिरी। ठीक, तो बी का चौथा कहाँ मिलेगा आपको, बी का 4 यहाँ पे मिलेगा, ये इधर से आएगा ना, थोड़ा सा मिसमैच हो गया है, देख लेना, बी का 4। ठीक, बी का 4 राजस्थान में कौन सी, अरावली। सी का 1, सी का 1 झारखंड में राजमहल। डी का 3 और मध्य भारत कहाँ मिलेगा, विंध्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 2 4 1 3। बद्रीनाथ इज लोकेटेड, बद्रीनाथ अवस्थित है, पूछ रहा है बद्रीनाथ किस हिमालय के अंतर्गत आता है, वो पूछ रहा है। तो बद्रीनाथ कहाँ स्थित है, मध्य हिमालय में। ठीक है, अब पहले तो जानते हैं बद्रीनाथ क्या है। तो बद्रीनाथ भारत के 4 धामों में, जो हिंदू धर्म के अंतर्गत 4 धाम आते हैं, उसमें से एक धाम कौन सा है, बद्रीनाथ है। तो 4 धाम में कौन कौन से धाम आते हैं, ये भी देख लेते हैं। 4 धाम, 4 धाम में पहला तो यही हो गया बद्रीनाथ। बद्रीनाथ कहाँ मिलेगा आपको, उत्तराखंड में। बद्रीनाथ उत्तराखंड मिलेगा। फिर दूसरा हो जाता है द्वारका। द्वारका कहाँ मिलेगा, गुजरात में। तीसरा है पुरी। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। और चौथा है रामेश्वरम। रामेश्वरम ये कहाँ है, तमिलनाडु में। तो भारत के 4 धाम कौन कौन से हैं, बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, उड़ीसा। बद्रीनाथ कहाँ है, उत्तराखंड में। द्वारका कहाँ है, गुजरात में। पुरी कहाँ है, उड़ीसा में। और रामेश्वर कहाँ पे पड़ता है, तो रामेश्वर पड़ता है तमिलनाडु में। ठीक है, तो आपके लिए पता चल गया। अब ये किस नदी, तो ये कभी कभी पूछ लेगा किस नदी के किनारे स्थित है, ये अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है, अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा। और उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ता है। कौन से जिले में, चमोली जिले में। उत्तराखंड के चमोली जिले में पड़ती है बद्रीनाथ, अलकनंदा नदी के किनारे अवस्थित है। ये भारत के 4 धाम में आता है। ठीक है, और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट माउंटेन रेंज। नई मतलब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा नई पर्वत श्रृंखला है। ठीक, तो नई पर्वत श्रृंखला देख लेते कौन सा। तो देखो अभी मैंने बताया था कि अरावली भारत की सबसे प्राचीन श्रृंखला है, तो ये तो होगा नहीं। ठीक है, विंध्य भी नहीं है, अन्नामलाई भी नहीं है, क्योंकि अन्नामलाई प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। अगर कुछ है तो वो पड़ती है शिवालिक। शिवालिक क्यों पड़ता है, क्योंकि शिवालिक क्या है, हिमालय का हिस्सा है, और हिमालय अभी नवीन वलित पर्वत है। ठीक है, तो नए क्रम में बना है। हालांकि आप कहोगे कि हजारों साल पुराना है, पर क्या होता है कि ज्योग्राफी के क्रम में
उससे भी बहुत बहुत पुराने हैं, ठीक है। उससे पुराने जैसे प्रायद्वीपीय भारत का ऐसा लाखों वर्ष पुराने का हिस्सा है, तो उसमें हजारों और लाखों में अंतर आता है। तो इसलिए शिवालिक क्या है, शिवालिक नवीन वलित पर्वत है, ठीक है, और ये हिमालय का एक हिस्सा है, आउटर हिमालय का। आउटर हिमालय को क्या कहते हैं, शिवालिक कहते हैं। धौलाधर एंड पीर पंजाल आर इम्पोर्टेंट रेंज लोकेटेड इन। धौलाधर और पीर पंजाल महत्वपूर्ण श्रेणियां अवस्थित हैं। पूछ रहा है कि धौलाधर और पीर पंजाल किस में स्थित है। जैसे हिमालय है, ठीक है, कहने के क्रम में हिमालय है, पर हिमालय के भी कई हिस्से हैं। जैसे ट्रांस हिमालय है, बृहत हिमालय अथवा ग्रेट हिमालय है, फिर लघु हिमालय है, फिर आप जाओगे तो मैंने अभी जो इससे पहले बताया शिवालिक, ये आउटर हिमालय है। तो इसी तरह से इसमें दे रखा है कि ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय, और ये हिमालय के क्या है, हिस्से हैं। इसको हिमालय को इस तरह से हम विभाजित करते हैं। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत जो पर्वत श्रेणियां पड़ती हैं उसमें पड़ती है हमारा काराकोरम, काराकोरम, लद्दाख, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर, और कैलाश पर्वत श्रेणी भी इसी में पड़ती है, कैलाश, ठीक है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी भी इसी में पड़ती है। महान हिमालय, जो ग्रेट हिमालय है, ग्रेट हिमालय के अंतर्गत जैसे हम देखेंगे तो क्या पड़ेगा आपको, जैसे धौलाधर हो गई, ठीक है, जैसे धौलागिरी हो गई, और जैसे एवरेस्ट हो गया, कंचनजंगा हो गया, धौलागिरी हो गई है, ठीक है। एवरेस्ट, कंचनजंगा और धौलागिरी कहाँ पे पड़ेगी आपकी, एवरेस्ट, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट मतलब कंचनजंगा, कंचनजंगा और धौलागिरी, धौलागिरी और धौलाधर अलग पर्वत श्रेणियां हैं। अब लघु हिमालय में क्या आ जाएगा, ठीक है, तो लघु हिमालय में हमारा यही पड़ जाता है कि इसमें क्या आ जाएगा, धौलाधर, धौलाधर और पीर पंजाल, पीर पंजाल। वाई हिमालय शिवालिक, ठीक है, तो भाई हिमालय को शिवालिक हिमालय भी कहते हैं अतः आउटर हिमालय भी कहते हैं। तो इसी तरह से आप देख लोगे तो ट्रांस हिमालय में कभी कभी पूछ लेते हैं, जैसे मैचिंग में दे देता, मानो उधर काराकोरम दे देता, नीचे कंचनजंगा, एक तरफ धौलाधर और एक तरफ शिवालिक दे देता, तो पूछ लेता। तो ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश श्रेणी। उसके नीचे आओगे तो ग्रेट हिमालय होता है, जिसको हम सर्वोच्च हिमालय या महान हिमालय भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आपको माउंट एवरेस्ट देखने को मिल जाता है, जो भारत, जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटियां हैं, जिसमें माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये धौलागिरी, ये सारी कहाँ पे पड़ेंगे आपकी, ग्रेट हिमालय में। उसके नीचे आता है लघु हिमालय। लघु हिमालय आपको धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसको लघु हिमालय को हम हिमाचल हिमालय भी कह देते हैं। और इसके बाद भाई हिमालय, भाई हिमालय तो हमारा शिवालिक हो ही जाता है, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट, इसका सवाल का क्या हो जाएगा, तो धौलाधर और पीर पंजाल कहाँ मिलेंगी, तो धौलाधर पीर पंजाल आपको मिलेंगी लघु हिमालय में है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, पूछ रहा है कि निम्न में कौन सा हिस्सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखो सबसे पहले। तो गड़जात पहाड़ियां उड़ीसा में स्थित है, ये सही है। मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में है, नल्ला मलाई पहाड़ी आंध्र प्रदेश में और सेवाराय तमिलनाडु में। तो ये जो है ये हमारा इसके अकॉर्डिंग सही आंसर हो जाएगा, पर गलत है ये। क्यों, मांडव पहाड़ियां कहाँ स्थित है, तो मांडव पहाड़ियां महाराष्ट्र में न होकर गुजरात में स्थित है। मांडव पहाड़ियां कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र में न होकर कहाँ पे स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट एडजेंट टू दी पटकाई हिल्स। निम्नलिखित राज्यों में कौन पटकाई पहाड़ियों का संलग्न नहीं है। मैंने इससे पहले यह प्रश्न आपको करा चुका हूं और आपने सुना होगा तो हो जाएगा इसका। मैंने बोला कि पटकाई भूमि कहाँ कहाँ पे पड़ती है आपकी, तो नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ठीक है, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम, ठीक। तो इसमें कौन सा हिस्सा नहीं है, त्रिपुरा। तो नागालैंड में पड़ती है, मणिपुर में पड़ती है, मेघालय में पड़ती है, मिजोरम में पड़ती है, और एक और कौन सा हिस्सा है, मेघालय। तो मेघालय में भी इसका हिस्सा पाया जाता है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, त्रिपुरा। विच इज द हाईएस्ट पीक इन द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो वो है सैडल पीक। ठीक, कौन सी सूच? सैडल पीक। तो सैडल पीक क्या है? सबसे ऊंची चोटी है और ये कहाँ पड़ती है? उत्तरी अंडमान में। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? सैडल पीक। और इस कहाँ है? वो है अंडमान निकोबार में। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट थुलियर। दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट थुलियर, 642 किलोमीटर। ठीक, कितना? 642। माउंट थुलियर 642 किलोमीटर। और तीसरी माउंट डियोवाली। ठीक है, तो सबसे पहले 1, 2 और 3, ये ध्यान रखो। इसी क्रम में कभी कभी लगाने के लिए पूछ लेता है। तो सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी है, माउंट थुलियर सेकंड हाईएस्ट चोटी है, और माउंट डियावाली थर्ड हाईएस्ट चोटी है, माउंट कोयोबो फोर्थ हाईएस्ट चोटी है। ठीक है, तो ये कौन सी हो जाएगी? फोर्थ पे। तो सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी, माउंट थुलियर सेकंड हाईएस्ट, माउंट डियावाली थर्ड हाईएस्ट, और ये माउंट कोयोबो फोर्थ हाईएस्ट। कभी कभी क्रम में लगाने के लिए पूछेगा। अगर पूछता है इसका सही क्रम क्या हो जाएगा हाईएस्ट के हिसाब से, तो 1, 3, 1, 3, जैसे ए, बी, सी और डी। ठीक है, तो माउंट सैडल पीक सबसे ऊंची चोटी, माउंट थुलियर सेकंड हाईएस्ट, माउंट डियावाली क्या हो जाएगा? ए बी। हाँ, ये यहाँ पे बी आएगा, ये सी आएगा। ठीक है, तो ए, सी, बी, डी। तो सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, सेकंड हाईएस्ट माउंट थुलियर, डियावाली थर्ड हाईएस्ट और माउंट कोयोबो फोर्थ हाईएस्ट। अब पूछ रहा है निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को बनाती है? कह रही है ऐसी कौन सी पहाड़ी है जो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर आकर मिलती है? ठीक है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर आकर मिलती है, ऐसी कौन सी पहाड़ी है? तो पूछ रहा है वो। तो ऐसी कौन सी पहाड़ी देख लेते हैं जहाँ पे हमारा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलता है। तो वो है नीलगिरी पहाड़ी। जैसे आपको बताता हूँ मैं, ये हिस्सा है, ठीक है, भारत का। तो भारत के हिस्से में आप जाओगे तो यहाँ पे पड़ता है केरल, ये है कर्नाटक, और यहाँ पे है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ठीक। तो ये जो हिस्सा है यहाँ से, ये पश्चिमी घाट हो गया, ये पूर्वी घाट हो गया। तो यहाँ पे पड़ती है नीलगिरी पहाड़ी। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को कहा कहते हैं? तो वो कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। अब नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार किस किस में है? तो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो नीलगिरी पहाड़ी का विस्तार 3 राज्यों में है, केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेट्टा। क्या? डोडा बेट्टा। जी कौन से राज्य में स्थित है? तो यह है तमिलनाडु राज्य में, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, तो अब देख लीजिए क्या बता रहा मैंने। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के मिलन स्थल को क्या कहते हैं? तो वो कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी पहाड़ी कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा बनाती है। और ये इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है डोडा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है। फिर से मैचिंग का एक सवाल आ गया, मैच द लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ठीक, आंसर 19, वो क्वेश्चन नंबर 19। ठीक है, कह रहा है कि गारो, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं इससे। ठीक है, गारो। तो इसमें आप देखोगे तो गारो जो है कहाँ मिलती है आपको? गारो खासी, गारो खासी और जयंतिया। गारो खासी जयंतिया, ये तीनों कहाँ पहाड़ियां मिलेंगी आपको? मिलेंगी मेघालय में। गारो खासी जयंतिया, मिरी, अबोर, मिशमी, डफला, ये चारों पहाड़ी कहाँ मिलेंगी आपको? मिलेंगी अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो अब इसी के हिसाब से देख लेते हैं। ए का पहला, ए का पहला यहाँ पे है। ठीक है, बी का कौन सा है? तीसरा। तो बी का तीसरा यहाँ पे है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ए का पहला, बी का तीसरा। ए का पहला और बी का तीसरा। अब कौन सी है? कोल्ली मलाई। कोल्ली मलाई आपकी पड़ेगी तमिलनाडु में, दालमा झारखंड में। कोल्ली मलाई कहाँ पड़ेगी आपकी? तमिलनाडु में, और दालमा झारखंड में। तो कुल सी का कौन सा हो जाएगा? सी का हो जाएगा दूसरा। तो सी का दूसरा हो जाएगा। तो आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? 1, 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, 19 का कौन सा हो जाएगा? तो आंसर 1 ए। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ये पूछ रहा है। द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिसुला। ठीक है, तो भारतीय प्रायद्वीपीय की सबसे ऊंची चोटी तो ये अन्नामुडी। ठीक है, अन्नामलाई।
सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है ये। तो कौन सी पहाड़ी पे? अन्नामलाई। अन्नामलाई पहाड़ी पे कौन सी है? तो ये अनाईमुड़ी। और ये कौन सी है? नीलगिरी पहाड़ी पर स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़ी पे डोडा बेट्टा स्थित है, अन्नामलाई पहाड़ी पे अनाईमुड़ी। ठीक है, अनाईमुड़ी आपकी पड़ेगी केरल में, जो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और डोडा बेट्टा पड़ेगी आपकी तमिलनाडु में। कभी कभी मैच में दे देता है तो पूछे कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुड़ी, और कहाँ पे? अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित है। जबकि दूसरी चोटी डोडा बेट्टा, जो कि तमिलनाडु राज्य में स्थित है, कहाँ पड़ेगी? आपकी नीलगिरी पहाड़ी पर। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो इसका सही सवाल कौन सा हो जाएगा? अनाईमुड़ी। नीचे दिए गए कूट निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में लगाइए। दक्षिण से उत्तर की ओर लगाना है हमें। कहाँ पे? दक्षिण से। कहाँ से? नीचे से ऊपर लगाना है। दक्षिण से, ये दक्षिण और ये उत्तर। तो पहले देख लेते हैं, जैसे नागा पहाड़ी कहाँ मिलेगी आपको? ये पड़ेगी नागालैंड में। नागा पहाड़ी नागालैंड में। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ मिलेगी आपको? ये मिलेगी जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में। सतमाला ये पड़ेगी आपकी महाराष्ट्र में। कैमूर ये पड़ेगी आपकी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के आसपास पड़ेगी। अब देख लेते हैं, इसको लगा देते हैं। उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में आपकी ये पड़ेगी। ठीक है, और एक कौन है? बिहार में। अब देखते हैं क्या, अगर दक्षिण से नीचे से ऊपर को जाना है, तो नीचे हमारा सबसे नीचे क्या आ जाएगा? सबसे नीचे इनमें देखोगे तो सबसे नीचे क्या? महाराष्ट्र। तो एक इधर पड़ेगा, यहाँ पे एक। एक इसके अलावा फिर देखोगे तो दो, एक दो। ठीक, फिर नागालैंड आएगा, एक दो चार। सबसे ऊपर कौन सा मिलेगा आपको? तो तीन। एक दो चार तीन, एक दो चार तीन किधर है? एक दो चार तीन, एक दो चार तीन मतलब बी हो जाएगा इसका। 21 का कौन सा सवाल का? 21 का बी। एक दो चार तीन क्यों पड़ेगा? क्योंकि आप देखोगे तो सबसे नीचे इन दिए गए इनमें से सबसे नीचे कौन सा पड़ेगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के ऊपर क्या पड़ेगा? उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। उससे ऊपर क्या पड़ेगा? इधर जाओगे तो नागालैंड, सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर। तो दक्षिण से उत्तर की ओर कह रहा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर ये क्रम है। अगर उत्तर से दक्षिण कहता तो यहाँ से हो जाता 3 4 2 1। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन महाराष्ट्र। कह रहा है निम्न कौन सी महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो देखो, बालाघाट हो गई, हरिश्चंद्र हो गई, और सतमाला। अभी आपने इससे पहले देखा तो मैंने बताया था महाराष्ट्र ये सतमाला स्थित है। इससे पहले मैंने आपको बताया था मांडव पहाड़ी। अगर आपने वो सही सुना होगा तो ये तुरंत सवाल का जवाब मिल जाता आपको, क्योंकि मांडव पहाड़ी गुजरात में स्थित है। मांडव पहाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात में। ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है तो आंसर क्या हो जाएगा? अर्थात बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ी कहाँ पे स्थित है? बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला पहाड़ी महाराष्ट्र में स्थित है, जबकि मांडव पहाड़ी गुजरात में स्थित है। ठीक, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द हिमालय पीक फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। निम्नलिखित में कौन हिमालय की चोटियों के पूरब से पश्चिम दिशा में क्रम को प्रस्तुत करता है? पूरब से पश्चिम दिशा में लगवा रहा है। पूरा निम्नलिखित चोटियों को किस क्रम में? पूरब से ईस्ट टू वेस्ट, पूरब से पश्चिम। तो पूरब से पश्चिम देख लेते हैं क्या क्या है। तो पूरब से पश्चिम में जैसे ये वाला प्रश्न, ये इसको क्या है? तिब्बत। नामचा बर्मा कहाँ पड़ेगी? तिब्बत में। कंचनजंगा सिक्किम में। माउंट एवरेस्ट ये नेपाल में। नंदा देवी उत्तराखंड में। अब देख लो नामचा बर्मा जैसे धौलागिरी,
कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट। ठीक, नामचा बर्मा। अब सबसे इधर जाओगे तो आपका क्या पड़ेगा, तिब्बत पड़ेगा, तिब्बत से आगे सिक्किम, सिक्किम से आगे नेपाल, नेपाल से अब देखोगे तो क्या लगवा रहा है ये, पूरब से पश्चिम। तो सबसे पूरब में, पूरब से पश्चिम ऐसे, तो सबसे पूरब में क्या हो जाएगा, तिब्बत। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है वो, पूरब से पश्चिम, तो सबसे पूरब में क्या हो जाएगा, नामचा बर्मा। फिर कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। 23, क्वेश्चन नंबर 23। तो नामचा बर्मा तिब्बत में है, पूरब से पश्चिम, तो पूरब हमारा सबसे पूरब में क्या हो जाएगा, नामचा बर्मा। फिर उसके पूरब पश्चिम में कंचनजंगा, इसके पश्चिम में एवरेस्ट, और फिर नंदा देवी। तो ये हमारा सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सबसे पूरब में तिब्बत है, उससे आगे सिक्किम, फिर नेपाल और उत्तराखंड। तो नामचा बर्मा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। इस प्रश्न का सही जवाब आपको ये डी है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा युग सही सुमेलित नहीं है। तो इससे पहले मैंने आपकी सारी चीजें करा चुका हूँ हिमालय के बारे में। पीर पंजा लघु हिमालय का हिस्सा है, केटू काराकोरम में, करेवा कश्मीर घाटी में, जो ये है पोटवारी हिमालय का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तानी पठार का हिस्सा है। पोटवार किसका हिस्सा है, तो पाकिस्तानी पठार का हिस्सा है पोटवार। तो पोटवार किसका हिस्सा है, पाकिस्तानी पठार का, पाकिस्तानी पठार। ठीक है, तो पोटवार किसका हिस्सा हो जाता है, तो पाकिस्तानी पठार का हिस्सा हो जाता है। इस तरह से इसका ये आंसर हो जाता है। कह रहा है द इम्फाल बेसिन सराउंडेड बाय द मणिपुर हिल्स इज अ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इम्फाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है। तो ये है सरोवरीय मैदान का उदाहरण, किसका, सरोवरीय मैदान का उदाहरण। अब सरोवरीय मैदान क्या होता है वो बताता हूँ। जैसे आपने कोई झील देखी, झील में पानी रहता है, पर क्या होता है कि नदियों द्वारा जो पानी लाया था उसके कंकड़ पत्थर गाद वगैरह हमेशा आती रहती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि जो उसका समतल होता है, जो उसका सबसे निचला पॉइंट होता है, उसमें कंकड़ पत्थर भरते जाते हैं, भरते जाते हैं, और एक समय के बाद वो पूरी पट जाती है। उसके बाद क्या हो जाता है, वहां पे एक मैदान बन जाता है जिसको कहते हैं सरोवरीय मैदान। तो उस झील के स्थान पर जो मैदान बना उसी को क्या कहते हैं, सरोवरीय मैदान। ठीक है, Which of the following is the correct sequence of hill located in central India from west to east? मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूरब निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है। तो क्या पूछ रहा है वो, पश्चिम से पूरब पूछ रहा है। तो सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर पठार ये आपका सही क्रम है। ठीक है, क्योंकि छोटा नागपुर पठार मैंने आपको पूछा बताया ही था, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ के पूरब में स्थित है। ठीक है, और इसमें सभी में देवी रखा है। उससे पूरब में क्या है आपका, उससे पश्चिम में मेघाल, फिर महादेव, फिर सतपुड़ा। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 26 का बी, सतपुड़ा, महादेव, मेघाल और छोटा नागपुर पठार। ये मैप से आया है, जब आप मैप करोगे तो ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट प्रश्न क्या है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, सूची को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए पूछ रहा है। तो डोडा बेट्टा अभी मैंने आपको बताई थी कहाँ पे स्थित है। तो डोडा बेट्टा कहाँ स्थित है, नीलगिरी पहाड़ी पे। त्रिशूल कहाँ स्थित है आपकी, हिमालय पर्वत। माउंट आबू, माउंट आबू अरावली में। ठीक है, तो त्रिशूल कहाँ स्थित, तो हिमाचल प्रदेश में, हिमालय पर्वत में त्रिशूल स्थित है। त्रिशूल बी का पहला। अब देखो ए का दूसरा, ए का दूसरा, बी का पहला, ए का दूसरा, बी का पहला। ठीक, माउंट आबू सी का चौथा, सी का चौथा, डी का तीसरा। हो गया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 1 ए। अब कह रहा है मैच लिस्ट 1 लेस सेकंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। एक तरफ स्टेट दे रखा है, एक तरफ उनकी हाईएस्ट पीक दे रखी है। ठीक है, चलते हैं इसके हिंदी की तरफ देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। राज्य है, उनकी सबसे ऊंची चोटियां हैं। तो केरल की सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको बताई थी कौन सी, अनाईमुडी। अनाईमुडी जो कि अन्नामलाई पढ़ाई पर स्थित है। ठीक है, और नागालैंड की सारामती। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो सारामती। उत्तराखंड की नंदा देवी, नंदा देवी।
और तमिलनाडु की डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। ठीक, तो केरल, केरल की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी, ए का तीसरा, ए का तीसरा यहीं आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, 28 का सी। नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडा बेट्टा। इस तरह से हमने आज जो हमारे भारत के प्रसिद्ध पर्वत पठार और जो नदियों द्वारा बनाए गए मैदान हैं उनके विषय में देखा। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस लेक्चर को अच्छे से करोगे तो कोई मैचिंग में अगर प्रश्न आता है तो यहाँ से आपको अवश्य देखने को मिल जाएगा। और मैं इस कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बेस्ट से बेस्ट देने की, इसलिए मैंने टॉपिक वाइज क्वेश्चन बनाए हैं। आप अगर करोगे तो पक्का यहाँ से कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। ज्योग्राफी का जब आप यूपीपीएससी का पेपर देने जाओगे तो उसी क्रम में देखोगे कि यहाँ से उठ के कई सारे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ धन्यवाद आपके लिए, इसी के साथ धन्यवाद, थैंक्स। ठीक, और मैं कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसका नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है लेक्चर 3 वो भी जल्दी से जल्दी आपके लिए आए। और आप भी हमें थोड़ा सपोर्ट करिए, प्रेम करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।